हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लेक्चर लेकर आए हैं विच इज़ गिग इकोनॉमी। लेक्चर डिलीवर करेंगे संजय पंत सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी और साथ में आपके स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए भी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका सिर्फ समझेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। इन फर्दर क्लासेस विल अंडरस्टैंड एंड डिस्कस अबाउट द गिग इकोनॉमी एंड इंडिया। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर, ध्यान से सुनिए एंड ऑल्सो आंसर दी क्वेश्चंस इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेरीज भी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय। आज का हमारा टॉपिक है गीग इकॉनमी। गीग इकॉनमी का मतलब है कि आप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो। जहाँ पे आपको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल रही हैं, ये गीग इकॉनमी का पार्ट होता है। गीग इकॉनमी में आपको देखने को मिलेगा कि अब जैसे फ्रीलांसर काम करते हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, आपको किसी कंपनी ने बोल दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया और आपको एक काम करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप वो डेवलप करके दे रहे हो, आपको उसी काम के लिए पैसा मिल रहा है एक टेम्प्रेरी फेस के लिए। ये गीग इकॉनमी है। आपको बोल दिया कि आपको एक आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर के लिए और आपको उसके लिए पेमेंट हो गई। टेम्प्रेरी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच कि आपको ये काम करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ये काम इतना ऑफ़र कर रही है, पैसा वगैरह जो भी आपको मिल रहा है। तो ये सब क्या गीग इकॉनमी है। आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, जो एडवांस कंट्रीज़ है, वहाँ ये इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर फ्रीलांसर बन के जॉब पैसा कमाया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, लीगल एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस है, ये सारी दी जाती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, जिसके पास जो स्किल है, कोई कोई पढ़ाता भी है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गीग इकॉनमी का पार्ट है। और जो धीरे धीरे अब इंडिया में भी आ रहा है, ये ओला उबर इसका एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर एक टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती हैं, है ना। कि जब आप अपना ऐप ओपन करोगे, जो वहाँ जॉब करते हैं, तब उनके पास कस्टमर आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो उनकी पर डे की इनकम उसी से डिसाइड होती है कि जितने उनकी गाड़ी में कस्टमर आते हैं ओला उबर में। ये सारे स्विगी वाले हो गए, जोमेटो वाले हो गए, ये गीग इकॉनमी का पार्ट है। ओके। ये सब अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये अच्छा है या इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हैं कि नहीं है, नेगेटिव साइड्स है कि नहीं है, इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है, आगे फ्यूचर कहाँ जा रहा है इकोनॉमी का। क्या इंडिया भी इस तरफ जा सकता है आगे, जैसे एडवांस कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हम एम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं। कई लोग हैं साइड इनकम के लिए ढूंढते हैं कुछ ना कुछ। अब ये भी एक नया वो आ रहा है अब एस्पेक्ट इकॉनमी में, खासकर आजकल के दौर में, जब अब वर्क टू होम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम कि आप देखे जाएं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देख सकते हैं फ़ायदे में इसका ट्रेडिशनल इकॉनमी में क्या होता है। देखो, ट्रेडिशनल इकॉनमी में आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करते हो। उसके अंदर क्या होता है कि आप उसका जो प्लेस है वहाँ जाकर आप जॉब कर रहे हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, पीएफ कटता है, आपको कहीं पर सोशल सिक्योरिटी मिलती है, एक आपको पूरे महीने की सैलरी मिल रही है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल इकॉनमी का पार्ट होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट होती हैं। लेकिन गीग इकॉनमी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं नहीं। दरअसल ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट मान लिया जाता है कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में आपका कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट कर सकते हैं। आपका ये काम पूरा हो गया है, उसके बाद अब आप
अभी उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा आपको उस पूरे मंथ के लिए, आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही बस मिलना है, यही इसका ये माना जाता है। आपके इसमें रिटायरमेंट के बाद क्या होना है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें, ये सारा गीग इकॉनमी में आता है। ये इसके नुकसान माने जाते हैं। फ़ायदे में यह है कि इसके आप देख लो, जो एम्प्लॉइज़ होता है, जो काम करने वाला है, उसके लिए तो ये फ़ायदा ये है कि वो कहीं से भी काम कर सकता है, अपनी साइड इनकम भी बना सकता है, कि उसको हो सकता है ट्रेडिशनल इकॉनमी में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसमें जॉब कर रहा हो और वो अपनी कोई और इनकम ऐड करना चाहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, फ्रीलांसिंग का काम चल रहा है, इसके अलावा ट्रांसलेशन का भी काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, सब ये मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के रूप में मिलते हैं और आप उसको प्रोवाइड कराते हैं पूरा काम करके और आपको पैसा मिल जाता है। तो कई लोग साइड इनकम के उसमें भी देखते हैं इस काम को, इन्हें गीग वर्कर्स बोलते हैं। जो गीग इकॉनमी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गीग वर्कर्स हो गए। यह है, अगर सब उनके एस्पेक्ट से देखो, ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के एस्पेक्ट से, उसे उन्हें क्या फ़ायदा है, उन्हें फ़ायदा ये हो रहा है कि उन्हें एक तो किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा है पूरे महीने के लिए, उन्हें पूरे महीने का पैसा किसी को नहीं देना पड़ रहा, उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, पैसा कम लग रहा है उसमें। एक प्रोजेक्ट के लिए ही पैसा देना, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो पैसा देंगे, उसके बाद क्या होगा, और वो प्रोजेक्ट पूरा, बस उसके बाद उन्हें पैसे देने नहीं है। और उसी अगर से वो किसी को काम के लिए रखते अपने अंडर, तो उन्हें तो पूरे मंथली सैलरी देनी पड़ती, उसका पीएफ देना पड़ता, तो उनके लिए क्या, उनकी वो कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी की, जो किसी भी काम करने की है। तो इसमें कंपनी को फ़ायदा ये हो रहा है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, उन्हें बेस्ट टैलेंट कहीं भी वर्ल्ड में ईजिली अवेलेबल है। जहाँ जहाँ डिजिटल स्पेस या इंटरनेट अवेलेबल है, उन्हें उन जगहों से बेस्ट टैलेंट मिल सकता है काम के लिए, पर्टिकुलर उसके लिए। ये सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में। अमेरिका में कोई कंपनी है, यूएस में कुछ है, वो इंडिया अपना आउटसोर्स कर देती हैं काम को। हो सकता है एक पर्टिकुलर काम किसी आउटसोर्स उसमें दे दिया कि आप ये काम कर सकते हो। तो जो भी अपना आजकल तो वो होता है, सब ने अपना ऑनलाइन वो बनाया ही होता है प्रोफाइल काम करने के लिए, तो उसमें अपनी आप पूरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब लिखी रहती है आपने। तो ये सब क्या है, ये उसको फ़ायदा है कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ये इसकी सारी चीज़ें हैं। अब आप इसमें भी थोड़ा सोचना कि क्या ये इंडिया में अब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की हम इसी तरीके से जा सकते हैं आगे। अब आजकल का टाइम है, अब देखो सब घर में बैठे हैं अधिकतर, तो यही सोच रहे हैं कि कैसे अब इनकम ऑनलाइन उससे बढ़ाई जा सकती है, डिजिटल स्पेस पे हम कैसे बनाया जाए, कैसे हम डिजिटल के थ्रू भी अब काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन शायद आगे जाकर अब आपको ऑनलाइन काम ज़्यादा मिले देखने को, तो अब कई ब्लॉग की तरफ जा रहा है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन, सब जो भी ये पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है। तो वो क्या है, सब ये गीग इकॉनमी है अधिकतर, उसमें तो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें हैं। तो अपनी इनकम ये है, इसका ये है कि ये इनफॉर्मल, अब इंडिया में प्रॉब्लम है, दरअसल इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की इकॉनमी ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, असंगठित क्षेत्र में आती है पहले ही। मतलब आप जब आप ट्रेडिशनल इकॉनमी की भी बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल इकॉनमी में भी जो मैक्सिमम जॉब है वो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाती हैं, असंगठित क्षेत्र में है। इसमें तो बस यही है, इसका आप देखो ज़रा इंडिया में इसके क्या क्या हो सकता है आगे, ग्लोबली ये कहाँ जा रहा है ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ओके, फिर अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जो भी टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।